राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। सर मैं अलीराजपुर से हूँ। कहाँ से? अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। अच्छा बताओ। मैं सोच ही रही थी, मैं आपको टीवी में देखती थी कि मैं आपको कैसे मतलब आपसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं, पर आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। बताओ। आपको प्रणाम है। खुश रहिए। मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरी गुड़िया होने के बाद से हम लोग अलग हैं। क्यों? यही विवाद चल रहे थे, मतलब थोड़े से। पति पत्नी दोनों अलग हैं? हाँ, हम दोनों अलग हैं। मेरी गुड़िया है 10 साल की। पति कहाँ है? वो धार रहते हैं। तो क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़े से वो लालची किस्म के थे। मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। और मैं तो जाना लालची चाहती किस्म हूँ, के मेरे थे पर पति? पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ नहीं, जाऊँ। आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं बात करते तो वो हैं। क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो पति ने अभी तक विवाह नहीं किया? नहीं तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आए वो। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश नहीं? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन मेरा देख लेते कि आया है तो फ़ोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूं, और उनकी जॉब बाहर थी। आप पास में लो माइक। वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ। क्या बुराई थी इसमें? हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे। मैं फिर? सेवा भी उनकी करती थी, फिर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे। मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा, जब सेटल हो जाता है बेटा तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है वो। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फ़ोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो यही कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊँगा, और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो अलग विषय है। देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात मेरे नहीं। मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था। नहीं, शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना, या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना, तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी ज़िंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ख़त्म कर देते हैं रिश्ते। समझते नहीं बेटा, इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है। थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते हैं ना, शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा
गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता। उसका टाइम खराब है अभी चांद का, तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद दो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे, ठीक है। गलती किसकी है मैटर नहीं करती, आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है, ठीक है। बड़े बनो आप। राधे राधे गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, मैं राधे राधे। गाजियाबाद से हूँ जी राधे। मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ हाँ, 2 नहीं 3 पूछे, कोई बात नहीं। मैं ये मतलब मुझे ना सपने बहुत आते हैं, मतलब रोज आते हैं। क्या आता है सपने में? सपने में पानी सबसे ज़्यादा देखती हूँ। पानी? हाँ, सबसे पानी ज़्यादा। देखना स्वप्न में बहुत शुभ होता है। मतलब पानी देखना, पानी में आप चलते हुए देखते हैं अपने आप को? हाँ, चलती हुई देखती हाँ, हूँ, तो कभी पानी में बहते चलते हुए कभी देखने बहते से हुए। मतलब आपके जीवन में बहुत तरक्की होने वाली है, बहुत और- विकास होने वाला है, आपका ये संकेत है। और एक्चुअली मेरी मदर बहुत मतलब 8-9 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए। आपकी माँ को? हाँ जी, तो मैं उनको देखती हूँ सपने में। तो फिर उनके लिए आपके भाई, आपके पिताजी हैं? तो हाँ, मेरे साथ आए। तो उनसे बोलिएगा कि उनके निमित्त वो गया में श्राद्ध करें या फिर कुछ करें उनके निमित्त, ठीक है। ठीक है। तो फिर उनका उद्धार होगा, उनकी सदगति होगी। और कोई सवाल? आप कथा सुनते हैं? हाँ जी, अच्छी लगी आपको कथा? बहुत ज़्यादा। क्या अच्छा लगा? मुझे सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब मैं दुखी रहती थी, ये सब भी नहीं, परेशान रहती थी मन, मतलब अब तो बहुत सही लगता है, मतलब सब कुछ अच्छा लगता अब है। पॉजिटिव रहते हैं आप? हाँ, एकदम पॉजिटिव। ऊपर वृद्ध माओ का दर्शन किया आपने? हाँ जी, किया। कैसा लगा ऊपर माओ से बहुत मिलके? ज़्यादा, बहुत अच्छा। तो टीवी पे जैसा सुनते हैं आप लोग वैसी पाए कि नहीं यहाँ वृद्ध माओ के दर्शन करके? हाँ, बिल्कुल। सुंदर, राधे। खुश रही। श्री राधे राधे गुरुजी। मैया जी राधे राधे। आपके कथा मैं बहुत अच्छा से सुनती हूँ और इसमें सुनूं कि दान, अन्न दान बहुत बड़ा दान है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है जी। तो मैं वहाँ तो थोड़ा बहुत दान करती हूँ, बाकी यहाँ महीने महीने 2100 रुपया संत लोग के लिए हम दान करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अन्न अच्छा, दान के लिए। ठीक है। और मेरे सवाल था हाँ कि जैसे कि गुरुदेव को जो इष्ट होते हैं वही मतलब शिष्य को भी होंगे, क्या होंगे? माने इष्ट जो होते हैं भगवान। हाँ, इष्ट श्रीमन नारायण है, मानो कि नारायण इष्ट है, ठीक हाँ, है। तो हम तो गायत्री मंत्र लिए हैं। अच्छा, तो 2005 से लिए हैं। आप लोग श्रीमन नारायण का जाप करो। अच्छा। हाँ, तो केवल श्रीमन नारायण। तो गुरुदेव तो वही है, मंत्र मतलब वही जाप करते हैं, बाकी आराध मतलब इष्ट देव के माने हैं। किन तो को इष्ट कौन है आपके? कृष्ण भगवान। हाँ, राधे ठीक है। कृष्ण भगवान। तो जैसे कि मंत्र लिए ऐसा कृष्ण भगवान को फोटो रख के ऐसे अपना गुरुदेव के ध्यान दे के मंत्र ऐसा मतलब लिए ठीक है। थे। पहले तो अज्ञान थे, तो जो गुरु का इष्ट है वही हो गए, बाकी अब थोड़ा कथा सुनते सुनते मतलब प्रेम प्यार ज़्यादा हो गया हमारे कृष्ण भगवान से। हाँ, तो अच्छा। तो इसलिए उन्हीं को हम आराध्य मानते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम बोला करो। क्या बोलेंगे? श्री कृष्ण शरणम मम। इसका अर्थ हुआ हे भगवान श्री कृष्ण हम आपकी शरण में है, हे श्री कृष्ण हम आपकी। तो ऐसा हो सकता है जो। हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल। भगवान की शरण में जाने से ही हम सबका कल्याण है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो गुरुदेव पार लगा सकते हैं। हाँ जी, गुरु जी तो ठीक है, भगवान ही पार लगाएंगे सबको। गुरु केवल भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग है, लगाना पार भगवान को ही है। अच्छा, ठीक है। एक सवाल आ है गुरुदेव, जैसे कि पितरन देव होते हैं, जी। दादा परदादा कब के मतलब गुजरे हुए,
तो उन लोग को जन्म नहीं होता है, वही रहते हैं क्या? नहीं नहीं, सबका जन्म हो जाता है, सब जो तो गुजर पितर- गए हो गए। तो पितरन कैसे कहते हैं कि वह पितरन वो है? पितर ऐसे होते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे जी तो यहाँ से पितृलोक होता है। जी। यदि हमने पुण्य किया है तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, यदि पाप किया है तो नरक जाएंगे। तो जो नरक चले जाते हैं उनके लिए यदि हम कुछ पुण्य करते हैं तो उनकी सदगति हो जाती है ना। और बहुत ज़्यादा पाप किए हैं तो फिर 84 लाख योनियों में यहाँ आ जाते हैं। तो जब हम उनके निमित्त कुछ भी करते हैं तो वो जिस योनि में जहाँ होते हैं उन्हें वो चीज़ वहाँ मिल जाती है जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, हमारे द्वारा किए पिंडदान से। लड़का 19 साल का बच्चा मेरा गुजर गया है जी। तो और ससुर सास इस सब के लिए मैंने पितरन दो के लिए लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाएं और भागवत करवाएं उन्हीं को नाम से। हाँ। तो मोक्ष हो गया होगा। हाँ जी बिल्कुल, भगवान की कृपा है, सबका मोक्ष पिंडदान। और 2 ही ऑप्शन हम बता रहे हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो गया में श्राद्ध कीजिए या तो श्रीमद् भागवत जी की पोथी, तीसरा कोई रास्ता नहीं है मोक्ष का, यदि पितरों के लिए कर रहे हैं तो। अच्छा। और अपने लिए तो केवल मैं भगवान का नाम ले लूंगा तो भगवान के नाम केवल भाई भवसागर से पार हो जाएंगे, जैसे अजामिल नाम लेके पार हो गया। इनको ये दे दीजिए, इनको दीजिए। चाहते हैं कि हम लोग एक मिनट तो रुक नाम जाइए ले लेंगे और पितरन दो कैसे पार होंगे? जो कौन वो हो कौन जाएंगे, तो आपने उनके इसीलिए निमित्त जो भागवत पुण्य करवाए करना है थे। वो कर लीजिए, हो जाएगा। इनको माइक दीजिए। थोड़ा 1 मिनट, जैसे कि खत्म हो गया था ना कथा, तो फिर पितरन दो उनके मेरे ससुर जो हुए मेरे हस्बैंड को सपना में दिखाएं उसी दिन जो हाँ। खत्म हुआ, ऐसे हाथ दे के दिखाएं सपना में जी। सिर पर हाथ उनको रखें। ठीक मेरे, है। मेरे पति को तो ऐसा पूरा हो गया उनको, मतलब मोक्ष हो गया होगा। उसके बाद कोई स्वप्न में तो नहीं आया? यदि सपने में नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आभास हो रहा है तो उनका मोक्ष हो गया। यदि स्वप्न में बार बार आए तो समझ लेना चाहिए। तो नहीं आए हैं। हाँ तो फिर ठीक 1-2 है। महीना के बाद मतलब बउआ ऐसा मतलब आवाज जैसा उनको दिखा सुनाई पड़ा, तो फिर ओकर बाद एकदम सपना नहीं आया फिर है। कोई बात नहीं, उनका हो गया। फिर कभी दिखाई पड़े तो फिर कुछ सोच मेरा लेना। बच्चा के भी हो गया होगा। बिल्कुल हो गया होगा मैया जी, हो गया होगा।